हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का आज मैं स्वागत करता हूं टाइम मैनेजमेंट के सेकंड एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट। घड़ी को ना देखते रहें, वही करें जो यह करती है, चलते रहें। एक्चुअली आज मैं समय के सर्वश्रेष्ठ 3 सिद्धांतों की बात करने वाला हूं इस वीडियो में, जिसका पहला सिद्धांत है समय की लॉग बुक रखें। जी हाँ, समय की लॉग बुक रखें। जिस तरह आप पैसों को बजट बनाते हैं, उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यही नीति अपनाएं। एक डायरी लें और एक सप्ताह का यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। ड्राइवरों की भाषा में इसे लॉग बुक कहा जाता है, जिसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली और कहाँ तक चली। समय की अपनी लॉग बुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे, आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और हाँ, लॉग बुक के पहले कॉलम में गतिविधि के बजाय घंटे लिखें, ताकि कोई महत्वपूर्ण अंतराल ना छूट पाए। आप चाहें तो लॉग बुक बनाने का काम कंप्यूटर में एक्सेल शीट पर या किसी अन्य सॉफ्टवेयर पर भी कर सकते हैं। इसमें एक सप्ताह तक अपने हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन लिखें। जी हाँ दोस्तों, समरी के तौर पर भी लिख सकते हैं, छोटा छोटा। जरूरी नहीं कि हर से हर डिटेल में लिखा जाए, संक्षिप्त लिख सकते हैं। गारंटी है कि इससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों या कामों में लग रहा है। जैसे कि मोबाइल फोन पर आपने कितनी देर बातचीत की, उसके लिए रात को अपने मोबाइल का कॉल रजिस्टर देख आप दर्ज कर लें। इंटरनेट पर आपने कितना समय दिया, यह भी कंप्यूटर की घड़ी की तरह देखकर दर्ज कर लें। रजिस्टर करना, लिखना बहुत जरूरी है। एक सप्ताह बाद रविवार को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड को अच्छी तरह से एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी या सामाजिक मेल मिलाप में खर्च कर रहे हैं। देखिए, इंसान मूलतः आलसी होता है, ये बात तो फैक्ट है। इसलिए आपके मन में भी इस अभ्यास को बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है। इससे बचने के तरीके भी ढूंढ सकते हैं। आप यह सोच सकते हैं कि लॉग बुक रखने की क्या जरूरत है। आप यह भी सोच सकते हैं कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपका समय कहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज ना करें। ऐसा तो बिल्कुल ही ना करें। लॉग बुक को वह महत्वपूर्ण बुनियाद समझें जिसकी नींव पर समय प्रबंधन का महल खड़ा है। टाइम मैनेजमेंट का एकदम महल खड़ा हुआ है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। इसलिए खुद को अनुशासित करें, डिसिप्लिन में रखें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के दूसरे सिद्धांत पर पहुंचने से पहले लॉग बुक रखें। एक गोल्डन स्टेटमेंट, सिर्फ वही तास मूल्यवान है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ वही तास मूल्यवान है जो हम आज बनाते हैं। देखिए, लॉग बुक एक तरह से आपके समय के खर्च का एक्सरे है। जब आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह सटीक बीमारी का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट और एक्सरे करवाता है। एक्सरे की तरह ही लॉग बुक भी जरूरी है, क्योंकि इसके विश्लेषण से ही आपको सटीकता से पता चलेगा कि आपके समय प्रबंधन की मूल समस्या क्या है। यह कभी ना भूलें कि समय प्रबंधन की पहली आवश्यकता यह जानना है कि आपका समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। लॉग बुक का विश्लेषण इस दृष्टि से करें कि आपके द्वारा किए गए कौन से काम महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कौन से महत्वहीन जिनको कोई मतलब ही नहीं। कहां से समय निकाला जा सकता है और किन कामों को बुरी तरह से आंशिक रूप से छोड़ा जा सकता है। जीवन का एक मूलभूत नियम यह भी है कि किसी नई चीज को करने के लिए आपको कोई पुरानी चीज छोड़नी होगी। अगर आपको कोई चीज पानी है तो उसकी कीमत तो चुकानी होगी। अब चूंकि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए उसके लिए आपको कीमत तो चुकानी होगी। अतः पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए अपना दिल पत्थर का कर लें और उतनी ही निर्ममता से विश्लेषण करें जितनी निर्ममता से कोई सर्जन किसी की बॉडी पर चीरा लगाता है। समय की फिजूल खर्चों को जायज और तर्कसंगत साबित करने के लिए प्रलोभन से बचें। उतनी ही निष्पक्षता से विश्लेषण करें। जी हाँ, एकदम फेयरली। इसमें कोई अनफेयर नहीं होना चाहिए, जैसे कि किसी दूसरे के टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के लोगों को आपके नहीं, ऐसे करें। एक और गोल्डन स्टेटमेंट, जैसे करना हमारी शक्ति में है, उसे ना करना भी हमारी शक्ति में है। आपके विश्लेषण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन सी गतिविधियां या काम हैं जिनका कोई खास मतलब ही नहीं है, या किन गतिविधियों में आप जरूरत से ज्यादा समय दे रहे हैं, जिन्हें छोड़कर या जिनमें कटौती करके आप अपना समय खाली कर सकते हैं। गहराई से सोचें, बहुत ही ज्यादा डीपली, क्योंकि आप अपने समय को खाली किए बिना आप नई गतिविधियां शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम ही नहीं है ना। टाइम मैनेज करना होगा, यही तो टाइम मैनेजमेंट है। अगले सिद्धांत में आप आर्थिक लक्ष्य तय करेंगे, जिन्हें हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त समय की जरूरत होगी। लेकिन आपको अतिरिक्त समय तभी मिल सकता है जब आप कुछ पुरानी गतिविधियों को छोड़ने का संकल्प कर लें।
अपना समय खाली कर लें। विश्लेषण करते समय लाल पेन से उन विवरणों पर गोला लगा लें जो आपको अपनी प्रगति के लिए महत्वहीन लगते हैं, इनका कोई अर्थ ही नहीं है, जैसे टीवी देखना, मोबाइल फोन पर लंबी बातचीत करना या दोस्तों के साथ पार्टी मचाना एटसेट्रा। यदि आप पूरी गंभीरता से विश्लेषण करेंगे, बहुत ही सीरियसली एनालिसिस करेंगे, तो आपको अपने समय आवंटन में कोई सुराग दिख जाएंगे, कुछ ना कुछ क्लू तो मिल जाएगा कि प्रॉपरली टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करना चाहिए। इस तरह आप चुटकियों में ही अपने कई घंटे खाली कर लेंगे, जिन्हें आप अनप्रोडक्टिविटी से प्रोडक्टिविटी की तरफ लगा सकते हैं। एक और गोल्डन स्टेटमेंट, जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करते हैं वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते हैं। देखिए, अगर लॉगबुक रखने से पहले कोई आपसे पूछता है कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं, तो आप तैश में आकर जवाब देते हैं, मैं तो जरा भी समय बर्बाद नहीं करता। यह इंसान का स्वभाव होता है, आप ही का नहीं, सबका। वह यह मानता है कि वह जो कर रहा है सही कर रहा है। इसका मूल कारण यह है कि वह जानता ही नहीं कि कुछ गलत कर रहा है। अगर उसे मालूम होता कि वह कोई गलत चीज कर रहा है तो वह उसे करता ही नहीं। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट के संदर्भ में दरअसल दोष आपका नहीं है, आपका तो दोष है ही नहीं। वास्तव में आपको तो यह मालूम ही नहीं, एहसास ही नहीं कि आपका कितना समय अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है और कहाँ हो रहा है। यह एहसास तो लॉगबुक रखने के बाद ही होता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत है लॉगबुक रखें। इस सिद्धांत का लास्ट गोल्डन स्टेटमेंट, गुमशुदा होने की बात करें तो यह समझ पाना मुश्किल है कि वे 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुमशुदा होने की बात करें तो यह समझ पाना मुश्किल है कि वे 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं जो 8 घंटे की नींद और 8 घंटे की नौकरी के बाद बचते हैं। तो अब हम चलते हैं समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्य से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है, और यह सब लक्ष्य से शुरू होता है। अगर आपको कोई लक्ष्य ही नहीं तो आपकी सफलता संदिग्ध है, डाउटफुल है। अगर आप यह नहीं जानते कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कहां जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप आर्थिक क्षेत्र में कहां जाना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बनाएंगे और उस दिशा में कैसे चलेंगे। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यह जान लें कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा, गोल तो बनाना पड़ेगा। लक्ष्य 2 तरह के होते हैं, सामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं जैसे कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी कार्यकुशलता बढ़ाऊंगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूंगा एटसेट्रा। वहीं दूसरी ओर स्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं जैसे कि मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा, या मैं हर महीने 20,000 रुपए कमाऊंगा, या मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का कोर्स करूंगा। स्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें नापा या जांचा जा सकता है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं इसका एक उदाहरण देखिएगा। एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, छोटी सी स्टोरी है। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक बढ़ती रही। हैरानी की बात तो यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग दुगना सामान बेचा। जब उससे उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। एक और गोल्डन स्टेटमेंट, अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय का होना। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। आपको पहले तो यथार्थवादी ढंग से यह तय करना है कि आप हर महीने कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं, और फिर गणित की सहायता से यह पता लगाना है कि इस धनराशि को कैसे कमाया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहता है और उसे प्रोडक्ट बेचने में 50 रुपये लाभ होता है तो गणित आसान है। उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट्स बेचने हैं, यानी 10,000 अपॉन 50। यदि वह महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोडक्ट्स बेचने होंगे। औसत का यह आंकड़ा जानने के बाद अब वह काम को टाल नहीं सकता और वह मूड ना होने या बोरियत का बहाना भी नहीं बना सकता। इसलिए क्योंकि कागज पर अंकों का गणित उसे बता रहा है कि अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे हर दिन इतना काम करना ही पड़ेगा। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल पता रहता है कि आपने कितनी प्रगति की है और यह संतोषजनक है या नहीं। इस उदाहरण में अगर दुकानदार शाम तक 8 प्रोडक्ट्स बेच लेता है
तो वह जान जाएगा कि उसने आज का लक्ष्य पूरा कर लिया है। परंतु अगर वह है 8 प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाता तो उसे एहसास हो जाएगा कि मासिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगले दिन उसे 8 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने होंगे। बढ़ते हम एक और गोल्डन स्टेटमेंट की तरफ। संसार हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए एक तरफ हट जाता है जो जानता है कि वह कहां जा रहा है। आर्थिक लक्ष्य 2020 क्रिकेट मैच की तरह होते हैं। बाद में खेलने वाली टीम जानती है कि उसका लक्ष्य क्या है और जीतने के लिए उसे हर ओवर में किस औसत से कितने एवरेज से रन बनाना है। हर ओवर के बाद अपेक्षित औसत घटता बढ़ता रहता है और यही मासिक या वार्षिक आर्थिक लक्ष्यों के बारे में भी सही है। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उनके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में मुगलाते रहते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता। सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि मेहनत सही डायरेक्शन में की जाए। आर्थिक विश्लेषण से हमें यह पता चल जाता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका इनपुट क्या है, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपका आउटपुट क्या है। यानी महत्वपूर्ण बात तो यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कितने सफल हो रहे हैं। एक ग्रेट गोल्डन स्टेटमेंट। अगर आपको वह फसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं तो उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम आज के समय को लेकर। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसी काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उससे करने लग जाते हैं और इसी वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों को निपटाने में ही चला जाता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम सबसे पहले किए जाए। हमेशा याद रखें कि सफलता महत्वहीन नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कामों को करने से मिलती है। इसलिए अपनी प्राथमिकता स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वहीन कामों में ना गंवाएं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। समय के संबंध में अपनी प्राथमिकताएं तय करने का एक उदाहरण देखें। मैं एक और आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक फेमस म्यूजिशियन की, जो वायलिन बजाना सीख रही थी, तो उन्होंने पाया कि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। कारण खोजने पर उन्हें पता चला कि संगीत का अभ्यास करने से पहले घर साफ करना, सामान व्यवस्थित करने, खाना पकाने के आदि कार्य में उनका बहुत समय लग जाता था। इसलिए उन्हें वायलिन के अभ्यास के लिए कम समय मिल पाता है। यह जानने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि चूंकि संगीत उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वे सबसे पहले संगीत का अभ्यास करेंगी, बाकी सारे काम उसके बाद करेंगी। खुद को इस तरह अनुशासित करने के बाद उन्होंने संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। जी हाँ, नोटिसेबल, क्योंकि अब भी अपना सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कर रही थी। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करने चाहिए, लेकिन उसके लिए उसे यह पता लगाना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण काम है कौन से। उसके पास उसकी प्राथमिकताओं की स्पष्ट योजना होनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही आसान है। एक डायरी में ABC टाइटल के 3 कॉलम बना लें। A कॉलम में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम रखें जिन्हें आप अनिवार्य मानते हैं। B कॉलम में ऐसे काम रखें जो अनिवार्य तो नहीं है परंतु महत्वपूर्ण है। C कॉलम में ऐसे सामान्य काम रखें जो ना तो अनिवार्य है ना ही महत्वपूर्ण। चलिए एक और गोल्डन स्टेटमेंट देता हूं मैं आप। उसने खाली कुओं में खाली बाल्टी डालने में पूरी जिंदगी गुजार दी। उसने खाली कुओं में खाली बाल्टी डालने में पूरी जिंदगी गुजार दी और अब वह उन्हें ऊपर खींचने में अपना बुढ़ापा भी बर्बाद कर रहा है। दिन में सबसे पहले एक कॉलम के पहले काम यानी A1 काम से शुरू करें। जो सबसे अनिवार्य काम होगा उसे पूरा करने के बाद आप इसी कॉलम के दूसरे काम में जुट जाएं और इसी तरह एक कॉलम के सारे काम निपटा लें। ए कॉलम के बाद B कॉलम के काम शुरू करें। इसके बाद समय बचने पर ही C कॉलम के कामों की ओर जाएं। महत्व के क्रम में अपनी प्राथमिकताओं की कार्यसूची बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, लिस्ट एंड चेकलिस्ट ये दोनों ही हर गोल के लिए, जिंदगी के हर पार्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पहले लिस्ट बनाएं और चेकलिस्ट भी रखें साथ में। हमें रॉबर्ट जी मेकन की यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल न हो पाने का कारण यह है कि हम छोटी चीजों को पहले करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। एक ग्रेट गोल्डन स्टेटमेंट। बोले या लिखे गए सबसे दुखद शब्द है
मैं यह काम कर सकता था। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये वीडियो सच में आपके बहुत काम कर रहा होगा, और ये सच में ये वीडियो आपके बहुत काम कर रहा है तो आप हंसी मजाक जोक्स वगैरह बहुत शेयर करते हैं। ये वीडियो भी आप अपने साथ जरूर शेयर करते हैं। मैं अंकित आपके सपनों को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। और हाँ, एक बार फिर से हृदय की अनंत गहराइयों से प्रेम पूर्वक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।